नेग्लेरिया फवलोराई ये एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का अमीबा है, पैरासाइट है। ये ऐसा जरासीम है जो कि जब इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर इससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। 100 में से 97% लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अब ये हमारे जिस्म के अंदर नाक के रास्ते से दाखिल होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूंघने की सलाहियत के लिए नाक के अंदर कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे दिमाग से आ रही होती हैं। तो ये उसके रास्ते से दाखिल होता हुआ एक और प्लेट होती है जिसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहा जाता है। ये पोरस सी नेचर की होती है, मसामदार होती है, जो कि इसका कनेक्शन दिमाग के साथ होता है। तो ये उससे दाखिल होता हुआ इंसान के दिमाग के अंदर चला जाता है। ये फर्दर अपनी डिवीज़न करता है और दिमाग को खाना शुरू कर देता है। दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसी हवाले से बात होगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जिस्म के अंदर कैसे दाखिल हो रहा होता है, कौन से ऐसे हैबिटाट हैं इसके जहाँ पे ये रहता है और वहाँ से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। तो वैसे तो ये ज़्यादा मिट्टी में रहता है, वहाँ पे ये सिस्ट की फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, जैसे ही समर सीज़न आता है, तो टेम्परेचर पानी का ज़्यादा हो जाता है। दरियाओं में और नालों में, स्विमिंग पूल्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे समुद्री इलाकों में, क्योंकि समंदर का टेम्परेचर ज़रा कम होता है। ये इन पानी में आ जाता है। तो जब कोई पर्सन उस पानी के साथ एक्सपोज होता है, वो पानी उसके नाक में दाखिल होता है। जैसे आप स्विमिंग करने जाएं, पानी में नहाने जाएं, या पानी के साथ आप एक्सपोज हों और वो पानी आपके नाक तक जाए, तो क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ जाके दिमाग पे ही असर कर रहा होता है, तो इसको एक ब्रेन ईटिंग पैरासाइट कहा जाता है। दिमाग को खा जाने वाला पैरासाइट इसको कहा जाता है। इसकी इलामात कुछ ही दिनों में ज़ाहिर हो जाती हैं, और अगर बर वक्त इसका ट्रीटमेंट, बर वक्त इसका इलाज स्टार्ट ना किया जाए, वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी सपोर्टिव मेजर्स दी जाती हैं तो उसमें कुछ हद तक ये चांसेस होते हैं कि शायद पेशेंट को बचा लिया जाए। 72 घंटे के अंदर ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ये ब्रेन में जाके प्राइमरी अमीबाइक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस काज कर देता है। ये दिमाग के गिर्द जो लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस जिसको कहते हैं, ये पहले उसको मुतासिर करता है, उसकी सोजिश काज करता है, और उसके बाद डायरेक्टली ब्रेन मैटर को भी ये इन्वॉल्व कर देता है। तो इसकी कुछ इब्तदाई इलामात में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, शदीद किस्म का सर दर्द, हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो नेक स्टिफनेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। भूख का ना लगना, सूंघने की सलाहियत का मुतासर हो जाना, ज़्यादा चक्कर का आना, शदीद किस्म का जिस्म के अंदर बुखार हो जाना, खांसी जैसी कैफियत, और बॉडी का बैलेंस मेंटेन ना कर पाना, जिस्म का लड़खड़ा जाना, ये इसकी इब्तदाई इलामात में शामिल है। और सम टाइम जब ये ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ब्रेन मैटर को ये इन्वॉल्व कर लेता है, तो पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट से कम्प्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट तक भी चला जाता है। दिमाग का धुंधला जाना जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, बॉडी के अंदर झटके लगना, फ्राइल और एफेब्राइल फिट्स, वो भी इस कंडीशन में डेवलप हो सकते हैं। कि जिक्र हुआ है कि ये साफ़ पानी के अंदर रहता है, तो आपको यही चाहिए है कि इन दिनों आप प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएं, क्योंकि इसका पहली बात तो ये है कि कोई इसमें मोर्टेलिटी रेट कम करने की सलाहियत, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो प्रिवेंशन वैसे भी आसान है, आप प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जाएं। जिन दिनों इस अमीबा की पीक है, तो उन दिनों आप कोशिश यही करें कि आप नहाने ना जाएं। आप जो स्विमिंग पूल्स हैं आप उनकी तरफ ना जाएं अनटिल अनलेस कि आप श्योर हों कि इसके अंदर जो एंटीसेप्टिक मेजर्स हैं उसका ख्याल रखा गया है। आगे चल के कुछ एंटीसेप्टिक मेजर्स भी आपसे डिस्कस होंगे इस वीडियो में। फैलने के रूट्स हैं वो साफ़ पानी है। वज़ू करते वक्त भी जो साफ़ पानी नाक की तरफ चढ़ाया जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। नाक के अंदर वाले हिस्से तक पानी को भेजना है, वो उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, वो सुन्नत में है। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तब तक आप कोशिश यही करें कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि ये पानी एंटीसेप्टिक मेजर्स के तहत है जिससे आप वज़ू कर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो आप उसको नाक के ज़्यादा अंदर तक ना भेजें। स्विमिंग करनी है तो जो नोज़ क्लिप्स हैं वो आप यूज़ करें, ईयर प्लग्स भी आप यूज़ करें, ताकि लोग नेटाई पोर्ट्स यूज़ करते हैं नाक को साफ़ करने के लिए, नाक के अंदर अगर बलगम इकट्ठा हुआ है या साइनसेस को क्लियर करने के लिए, तो वो भी कोशिश करें कि इन दिनों इन चीज़ों से इज्तनाब करें। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र रेशो है, वो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इस तरह रेफ़र हो, लेकिन इसका जो फैलाव है वो मोस्टली पानी से ही देखा गया है। तो इसके इब्तदाई टेस्ट हैं उनमें
लंबर पंचर किया जाता है जिसमें CSF एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें आपकी कमर से पानी निकाला जाता है और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको कहते हैं उसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि अगर ये आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर चुका है, आपके जिस्म में दाखिल हो चुका है, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसको देखा जा सकता है बड़ी आसानी। इसके अलावा दिमाग का CT स्कैन या MRI भी करवाना पड़ सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जो इस कंडीशन में स्टार्ट करवा दी जाती हैं, उनमें एम्फोटेरिसिन B है, फ्लूकोनाजोल, म्यूकोनाजोल और रिफाम्पिन। के फैलाव को रोकने के लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर अपनानी चाहिए, और इसके साथ जो आपका पानी है, स्विमिंग पूल का पानी है, तो उसमें आप क्लोरिनेशन उसमें करें, उसमें ब्लीचिंग एजेंट ऐड करें ताकि एसेप्टिक मेजर्स की वजह से इसकी नशोनुमा पानी के अंदर रुक जाए। पानी का जो मिकदार है वो 10 लीटर तक है, तो रफली आप इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि 10 लीटर के अंदर इसका 1 cc क्लोरिनेशन का इनफ होता है, जो कि 16 कतरे बनते हैं। घरों में पानी के टैंक हैं, आप उनमें भी क्लोरिनेशन को मुमकिन बनाएं, क्योंकि आजकल गर्मियों में पाकिस्तान में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, 45 तक चला जाता है, तो आप पानी के टैंक्स में भी क्लोरीन ऐड कर लें। अगर आपके पास क्लोरिनेशन ब्लीचिंग एजेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो कुछ टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि 400 और 1700 की स्ट्रेंथ में आती हैं। 60 लीटर के पानी तक अगर आप टैबलेट उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसमें 2 टैबलेट्स ऐड कर लें, तो आप सेफ़ जोन में रहेंगे। वज़ू करते वक्त भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप मसाजिद के अंदर वज़ू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस क्लोरिनेशन को, ब्लीचिंग एजेंट को उस पानी के अंदर ज़रूर डाला जाए। मुमकिन बनाया जाए कि मसाजिद के अंदर भी हर नमाज टाइम पे जब भी लोग वज़ू करने आ रहे हों तो उससे पहले आप उसमें क्लोरिनेशन ऐड कर लें। लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रिवेंशन है वही बेहतर है और वही इस कंडीशन में अल्टीमेट सोल्यूशन है।